सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो महाराज, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। जब भगवान का भजन ना हो, जब भगवान का दर्शन ना हो, वो समय सबसे बड़ा दुख का समय होता है। एक बार भक्तमाल में कथा आती राम टहल पांडे जी की, ध्यान से सुनना। जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ बाप स्वर्ग सिधार गए। थोड़े बड़े हुए, कोई बीमारी लगी तो आंखों की रोशनी भी चली गई। बड़ा भाई था, भौजाई थी, बड़े भाई के पास रहते थे। विपत्ति जब आती है तो चारों तरफ से आती, बड़ा भाई भी मर गया किसी कारणवश। अब विधवा भाभी के पास गरीबी में अंधे राम टहल पांडे जी रहते हैं। अब इनमें एक गुण अच्छा था, और वो गुण अच्छा ये था, जहां कथा होती थी वहां कथा सुनने जाते थे। एक दिन गांव में जब कथा हुई, 7 दिन भाव से कथा सुनी और गुरुजी के पास गए, जहाँ गुरुजी ठहरे थे। गुरुजी देखो, मैं गरीब हूँ, ना मेरे माँ बाप है, ना कोई भाई है, आंखों से अंधा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं आपको भेंट कर सकूं। गुरुजी, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आप कहो तो आपके कपड़े धो दूं, आप कहो तो मैं आपके पैर दबा दूं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन है कि मैं कथा सुनूं भाव से, तो रोज नित्य कथा सुना करो, कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम का भूखा है, कुछ भेंट का भूखा थोड़ी है, सेवा का भूखा थोड़ी है। पांडे जी को ये बात अच्छी लगी। वह अपने गांव से कथा होने के बाद पांडे जी के पड़ोस के गांव में 2 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां कथा हो रही थी। अब अंधे थे, एक लकड़ी के सहारे जाते थे। भाभी भौजाई अच्छी थी तो भौजाई जाने से पहले भोजन बना देती, भोजन साथ में लेके जाते, कपड़े में बांध देते पोटली, और जाते, वहां कथा होती। कथा होने के बाद भोजन करते, फिर शाम को फिर कथा होती, फिर कथा सुनते शाम के समय। अब नित्य का नियम। एक दिन भयंकर तूफान आया। भयंकर तूफान आने के बाद बादल गरजने लगे, बिजली गिरने लगी। तो आज भौजाई ने सोचा देवर जी जाएंगे नहीं कथा सुनने, आज दिन अच्छा नहीं है। राम टहल पांडे जी, वो कथा का समय हुआ और पांडे जी उठे और जाने लगे, और भौजाई से कहा लाओ भौजाई जी, लाओ भाभी जी, मेरा प्रसाद ला दो, मेरा भोजन ला दो। भौजाई कहती नहीं नहीं, आज कहाँ जा रहे हो, आज तुम्हें पता नहीं दिन खराब है, आज दुर्दिन है, आज दिन अच्छा नहीं है, छोड़ो आज मत जाओ। ध्यान से सुन जो। पांडे जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे भाभी दिन अच्छा है, दिन बुरा थोड़ी है। बोले बादल में बिजली हो रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, फिर भी दिन अच्छा कैसे हो गया। अपने मुख से जो बात कहता है महाराज, भाभी आज दिन अच्छा है। क्यों? बोले 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे। वो दिन बुरा नहीं होता जिस दिन बादल होते हैं। 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे, अग्नि न इंद्र उपल बरसावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, प्रेमी संबंधी जन बिछुरत जावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं, उदर को अन्न न पावे। वो दिन भी बुरा नहीं होता जिस दिन भोजन नहीं मिलता। वो दिन भी बुरा नहीं होता जिस दिन रिश्तेदार हमसे झगड़ा करके चला जाता है। वो दिन भी बुरा नहीं होता। और बोले दुर्दिन नहीं, विनीत जेती विपत्ति बखानी है। भौजाई जी, ऐसा कोई सा दिन नहीं है जो बुरा होता है, दिन तो वही बुरा होता है। बोले कौन सा? दुर्दिन नहीं, विनीत जेती विपत्ति बखानी है, पर श्रवण न पड़े हरि कथा, पर श्रवण न पड़े हरि कथा, वो दिन दुर्दिन जानी है। जिस दिन भगवान की कथा सुनने को ना मिले, वो दिन बुरा समझना चाहिए। भक्त कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। और जब ये भाव आया, पांडे जी तो वहां से चल दिए, और पांडे जी गए। अब अंधे तो थे ही, आंखों से दिखाई तो देता ही नहीं था। चले जा रहे हैं, अनुमान से जाते थे। अब अनुमान आज थोड़ा जल्दी हो गया कि गांव आ गया है, और गांव आया नहीं था, और गांव के पहले ही रास्ता छोड़ दिया, जंगल में उतर गए। आंखों से दिख नहीं रहा। वहां एक अंधा कुआं था, उस कुएं में जाके पांडे जी गिर गए। अब आज रो रहे हैं, आज आंखों से आंसू आ रहे हैं, और आज भगवान को कोस रहे हैं।
आज तक भगवान से शिकायत नहीं की, आज शिकायत कर रहे हैं। क्यों? बोले मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। माता पिता ले लिए, भाई को भी मार दिया और घोर दुख दिया, फिर भी मैंने आपसे शिकायत नहीं की। मात पिता पर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। ताऊ पे तोष न देऊ, तुम्हें जग में अंधरो अखियन से किन्नो। अंधा कर दिया, फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ताऊ में तोष न देऊ, तुम्हें जग में अंधरो अखियन सो किन्नो। जावे चले सुख भोग सब, और कूप में आज भले ही मोहि दिनो। आज आपने मुझे कुएं में डाल दिया ना, इस बात पे भी मैं आपसे नाराज नहीं हूं, पर दुख एक बात का, एक शिकायत है। क्या? बोले दुख विनीत यही इस द्रगहीन को, कि छीन कथा को रस मोहि लिन्नो। आज आपने आपकी कथा मुझसे छीन ली प्रभु, यही मेरा दुख का कारण है। आज मैं कथा नहीं सुन पाऊँ। और जब ये बात उसने कही, भगवान को इस प्रेम को देखकर, इस भाव को देखकर आना ही पड़ता है महाराज। ये जब भाव ऐसा हो जाता है ना, तो वो आना ही पड़ता। आया और एक सज्जन का रूप बनाकर आया और कह रहे हैं ऊपर से, अरे 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 पांडे जी, आप इस गड्ढे में क्या कर रहे हो? और पांडे जी ने देखा कोई आया है। अरे अरे भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले वो जो कथा हो रही है ना, मैं वहां से आया हूँ। कथा तो शुरू हो गई होगी। बोले कथा शुरू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शुरू? बोले आज गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज गुरुजी थोड़े बीमार है, तो कथा देरी से शुरू होगी। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सब भक्तों को कहने जा रहा हूँ, आज थोड़ी कथा देरी से शुरू होगी, थोड़ी देरी से। अच्छा अच्छा भैया ठीक है, ये बात तो सब ठीक है। ऐसा करो, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ, कोई 2-4 लोगों को बुला लो, कोई रस्सी मंगवा लो और मुझे बाहर निकाल लो। अब वो प्रभु कहते हैं, भैया कुआं थोड़ी ना, छोटा सा गड्ढा है, लो मेरा हाथ पकड़ो, लो बाहर आ जा। अच्छा गड्ढा ही है, लो लो फिर तो आप हाथ दे दो। अब भगवान ने हाथ दिया। पांडे जी तो आंखों से दिखाई देता नहीं, उस हाथ को जब कोशिश की छूने की, तो हाथ में आ नहीं रहा है। तो पांडे जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं, देखो भैया मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर तुम तो आंख वाले हो। ऐसा करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इससे पार कर दो। हाँ, ये संसार की माया में प्रभु ये आत्मा अंधी हो गई है, ये जीव अंधा हो गया है, मैं भटक गया हूँ। हे प्रभु आप तो आँख वाले हैं, मैं आपका हाथ देख नहीं सकता, तो आप तो मेरा हाथ पकड़ के पार कर दो। यही ब्रह्म की कथा है महाराज। और जब प्रभु ने हाथ पकड़ा, बाहर किया, बाहर आने के बाद कथा वहाँ तक ले गए। बोले ये 2 फूल ले लो, ये 2 फूल चढ़ा देना। बोले फूल चढ़ते हैं क्या पोथी पे? बोले हाँ फूल चढ़ते हैं। बोले आज तो तुमने दे दिया, आज चढ़ा दूंगा, कल कहाँ से लाऊंगा? बोले चिंता मत करना, रोज तुम्हारी झोली में 2 फूल मिल जाएंगे। अब उसने सोचा भाई रोज कोई दे देगा। और फूल ले जाने के बाद पोथी पे चढ़ाए। अब जब पांडे जी आए, जब चोट लगी, पांडे जी क्या हुआ, देरी से क्यों आए? बोले भैया रास्ते में गड्ढे में गिर गया था, कोई भला सज्जन आया, उसने मुझे बाहर किया। अब गाँव वालों ने सुना तो गांव वालों की आंख से आंसू आने लगे। अरे वहाँ गड्ढा तो है ही नहीं, वहाँ तो कुआं है। कथा हुई। कथा होने के बाद जब कथा विश्राम हुई तो एक सज्जन कहता है, अरे पांडे जी तुम्हारी भौजाई जी आई थी, तुम्हारे लिए भोजन रखे गई, भोजन पालो। पांडे जी ने भोजन किया और जैसे जैसे भोजन का एक एक ग्रास मुख में रखते, वैसे वैसे उनके जो घाव थे, जो चोट थे, धीरे धीरे ठीक होने लगे। शाम के समय घर गए और घर जाने के बाद भौजाई जी से क्षमा मांगने लगे। अरे भौजाई जी मैं गया था तो आपको बहुत सुना के गया था, पर आपका स्वभाव कितना अच्छा है, मैंने आपको कितनी बात सुनाई, फिर भी आपको बुरा नहीं लगा, आपने मुझे वहाँ लाके भोजन दिया। भौजाई कहती है, अरे देवर जी मैं तो यहीं थी, कहीं गई नहीं, आपके लिए भोजन लेके आई ही नहीं थी। अब पांडे जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह गुरुजी के पास पांडे जी जल्दी गए। गुरुजी के पास जाने के बाद कहा, गुरुजी भौजाई जी कहती है मैं तो भोजन लेके आई। पंडित जी ने, गुरुजी ने सुना, गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए। धन्य है भगवान और धन्य है भगवान के भक्त।
मैंने भी कल देखा था तुम्हारी भौजाई आई थी, उसने कथा पे पान चढ़ाया था और वो पान मैंने खाया था, तब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ था, उसके बाद मैंने कथा कही थी। तो तुम्हारी भौजाई नहीं आई? हाँ 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 गुरुजी, मेरी भौजाई कहती है सच में वो नहीं आई। फिर कौन आया था? अब वो अंधा देख तो सकता नहीं था। फिर गुरुजी और भाव से रोने लगे और गुरुजी कहने लगे, करुणा निधान दयावान प्रभु आप विपत्ति विदारिवे को बाह बढ़ावत हो और कूप के निकारी के अपनो जन कृपा सिंधु कथा रस पान करिवे को पठावत हो। और पान मिस पुराण के प्रमाणिक प्रसंग दे के कथा रस पान या मुख से करावत हो और लेशहु लाज कमलेशहु न लागत तुम्हें भक्त हित भाभी को वेश धर आवत हो। प्रभु आप भक्ति के लिए भाभी का रूप बनाकर भी आ जाते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल्य कहा। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो।